बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मैं अचार घर पर किस तरह से तैयार करती हूँ। तो इसकी रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमें उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा। इससे आने वाले हर न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी बआसानी पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार बनाने के लिए हमने गाजर ली है 750 ग्राम, जिसको हमने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। हमने नींबू को भी इस तरह से कट कर लिया है और इसके अंदर से हमने बीज रिमूव कर दिए हैं। ये देखिए हमने 250 ग्राम नींबू लिए हैं और ये 150 ग्राम हमारी मिर्चें हैं। अब ये अचार है, हमने जो केरियों का सीज़न था तो तब हमने ये बना के रखा हुआ था। तो इसमें हमने राई, सौंफ, हल्दी, नमक और कलौंजी ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने इसको रख दिया था। तो अब इसको हम इसमें ही शामिल करेंगे। तो अचार बनाने के लिए हमें एक पतीली में पानी गरम करना है और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के हम नमक डाल देंगे और 4 से 5 टेबल स्पून भर के हम इसमें सिरका डालेंगे। आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको अब बॉयल आने देंगे हम। उसके बाद इसमें हम इस तरह मिर्चियाँ शामिल कर देंगे और इसको हम बॉयल होने देंगे। अब इसमें हमने 1 चम्मच भर के हल्दी डाल दी है। तो इसको सॉफ्ट हो जाने तक बॉयल करेंगे हम, जब तक हमारी मिर्चियाँ अच्छी सॉफ्ट नहीं होती। तो ये देखिए हम इसको चेक करते हैं, बस हमारी मिर्ची सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर। अब इसी पानी में हम नींबू शामिल कर देंगे। अब नींबू को भी इसी तरह हम बॉईल करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको भी 5 मिनट तक बॉईल कर लिया है कि ये नींबू हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो ये हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसी पानी में हमने गाजरों को डाल दिया है। तो गाजर को भी इसी तरह बॉईल करेंगे। गाजर को थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि ये थोड़ी सख्त होती हैं। तो इसको जब तक बॉईल करेंगे जब तक हल्की सी सॉफ्ट नहीं होती। तो हमने गाजरों को भी चेक किया है। तो अब ये बॉईल होने वाली है। तो अब इसको भी निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए हमारी ये भी उबल चुकी हैं, इसको भी निकाल लिया है। अब ये अचार जो हमने आपको बताया था केरियों का, वो भी इसी में शामिल कर देंगे हम और इसको भी थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे ताकि इसकी भी केरियाँ हमारी सॉफ्ट हो जाएं और इसमें सिरके की थोड़ी सी खटास सी आ जाएगी। तो अब ये हम निकाल लेंगे। अब ये जो पानी था हमने जिसमें सारी सब्जियों को बॉईल किया है वो लेंगे और ये इस तरह से हमने सारी बॉईल करके इनको निकाल लिया है। इसको ठंडा कर लेंगे। अब पानी को भी हमने ठंडा कर लिया है। अब इसमें हम वो पानी डाल देंगे। अब इसमें हमने रेडीमेड अचार का मसाला डाला है तो वो स्किप हो गया है। तो वो इसमें हमने आधा पाव डाल दिया है। अब ये सारे सब्जियां अब इसमें डाल देंगे हम। रेडीमेड मसाला आपको आराम से किसी भी स्टॉल से या फिर बाज़ारों में आराम से मिल जाता है। तो वो मैंने इसमें डाला है। अब ये सारे मसाले हम इसमें डालने के बाद ये सारी सब्जियां डाल देंगे और ये हमने ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल है ये। इसको हमने गरम कर लिया था। गरम करने के बाद इसको हमने ठंडा कर लिया है। तो ये भी इसमें डाल दिया हमने। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मिक्स करने के बाद इसका हम थोड़ा सा नमक चखेंगे।
तो नमक अभी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो हमने इसमें 1 चम्मच भर के और नमक डाल दिया है। आप चाहें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि हमारा ये नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा अचार इतनी जल्दी बन के रेडी हो चुका है। अब इसको डायरेक्ट रोटी के साथ खाएं, आप खाने के साथ, हर खाने के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो प्लीज़ आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।